भूत वूत जैसी कोई चीज नहीं होती। ये कह कहकर हॉरर मूवी देखने वालों का असली पसीना तब छूटता है जब पता चलता है कि द मूवी इज बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स। आप में से बहुतों ने हॉरर मूवीज को एक फिक्शनल कहानी की तरह एंजॉय तो बहुत किया होगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी मूवीज भी हैं जिनका संबंध डायरेक्ट रियलिटी से है। और हिस्ट्री में कई सारे ऐसे इवेंट्स, पर्सनालिटीज और इंस्पिरेशंस रहे हैं जिन्होंने दुनिया की कुछ बहुत ही डरावनी मूवीज को इंस्पिरेशन दिया है। और हैलोवीन का मौका है तो इसे मनाने से हम कैसे पीछे हटें। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टॉप 10 हॉरर मूवीज और उनके पीछे की सच्ची रियल कहानियों के बारे में, जिनके बारे में अगर आपको नहीं मालूम है तो ऑफ कोर्स ये आपके लिए इन मूवीज को और भी ज्यादा डरावना बना देंगे। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कौन था टेक्सास चेनसॉ का असली लेदरफेस, एक्सॉर्सिस्ट आखिर किसकी सच्ची घटना थी, कौन था असली पेनीवाइज और क्या सचमुच कोई चकी जैसा रियल डॉल भी था, ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। आप में से बहुत सारे लोग कंजूरिंग मूवीज के फैंस तो जरूर होंगे, जिसने हम में से बहुतों की नींद उड़ाई है और नींद आने के बाद भी हमें डरावने सपनों से चैन नहीं मिलता था। खैर, द कंजूरिंग ने एक पूरा का पूरा हॉरर सिनेमैटिक यूनिवर्स फॉर्म किया है जो बेसिकली लेट अमेरिकन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स कपल लॉरेन वॉरेन और एड वॉरेन के केसेस पर बेस्ड था, जिसका रोल वीरा फार्मिगा और पैट्रिक विल्सन ने इन मूवीज के अंदर किया है। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इन कपल्स ने लगभग 10,000 ऐसे केसेस एनकाउंटर किए हैं, जैसे कि 1970s का फेमस पैरन फैमिली केस जिस पर कंजूरिंग 1 मूवी बेस्ड थी, वहीं पर 1977 का एनफील्ड पोल्टरगाइस्ट वाला हॉब्सन फैमिली का केस जिस पर कंजूरिंग 2 मूवी बेस्ड थी, या फिर फाइनली बात करें 1981 के ट्रायल ऑफ आन चायन जॉनसन जिसे कॉमनली डेविल मेड मी डू इट केस कहा जाता है, जिस पर कंजूरिंग 3 मूवी बेस की गई थी। और तो और एड वॉरेन और लॉरेन वॉरेन का खुद का एक हॉलोकॉस्ट म्यूजियम भी है जहां पर उन्होंने अपनी केसेस से जुड़े हुए अलग अलग हॉरिफाइंग आइटम्स रखे हैं, इंक्लूडिंग द फेमस एनेबल डॉल। खैर, मूवीज और रियल कहानियों में बहुत ज्यादा अंतर है, जहां पर मूवीज के अंदर इन केसेस को कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है और तो और हर बार इस कपल को हर केस को एक अंजाम तक पहुंचाते हुए दिखाया गया है। लेकिन वहीं पर इन रियलिटी कई केसेस ऐसे भी रह चुके हैं जो लॉरेन और एड वॉरेन के बस के बाहर थे और इन्हें बीच से ही सब कुछ छोड़कर जाना पड़ा। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस मूवी को बहुत पहले तो जरूर ही देखा होगा, जिसमें ऑफ कोर्स किसी भूत प्रेत या पिशाच वाला एंगल तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन एक स्ट्रेंजर जो आपके ऊपर घात लगाए हुए है और अपने कॉल से आपको टॉर्चर कर रहा हो, ये एक रियल लाइफ हॉरर सिचुएशन है जिसका एक्चुअली एक वर्जन असल में हुआ था, जहां पर एक्चुअली 2006 की मूवी 1979 के इसी नाम की मूवी का एक रीमेक है जो बेसिकली बेस्ड थी 1950 के एक अनसॉल्व्ड अमेरिकन मर्डर मिस्ट्री केस पर, जिसमें एक 13 साल की जेनेट क्रिस्टमैन 3 साल के ग्रेग रोमैक नाम के बच्चे को बेबी सिट कर रही थी और तभी उसने कोलंबिया पुलिस डिपार्टमेंट को कॉल किया और जल्दी आने को कहा। अब जैसा कि हमने मूवी के अंत तक जिल को इस स्ट्रेंजर की वजह से मेंटली डिरेंज्ड पाया, रियल लाइफ में तो जेनेट क्रिस्टमैन इतनी भी लकी साबित नहीं हुई और जैसा कि पुलिस को उसकी कॉल को ट्रेस करने में इतना वक्त लग गया कि इतने वक्त में किसी ने उसे अपना शिकार बना ही लिया और उसे मारकर पूल में फेंक दिया गया था और आज तक ये केस एक अनसॉल्व्ड मर्डर मिस्ट्री है। द शाइनिंग स्टीफन किंग की एक बहुत ही फेमस नॉवल जो स्टैनली कुब्रिक के अडॉप्टेशन के बाद और भी ज्यादा फेमस हो गई और आज के जमाने में ये बेसिकली एक कल्ट क्लासिक है। लेकिन अब सवाल उठता है कि शाइनिंग की असली सच्चाई क्या है। वेल ऑनेस्टली शाइनिंग मूवी की तरह किसी रियल कहानी पर बेस्ड नहीं है, लेकिन ये स्टीफन किंग की एक रियल एक्सपीरियंस पर जरूर बेस्ड है, जहां पर उन्हें इस कहानी को लिखने का इंस्पिरेशन तब आया था जब वो कोलोराडो के स्टैनली होटल में 1974 में रुके थे, जहां पर इस पूरे के पूरे बड़े से होटल के अंदर वो और उनकी वाइफ ही अकेले गेस्ट थे। अब जाहिर सी बात है, जब होटल इतना क्रीपी था तो क्रीपी इवेंट्स तो होने ही थे। ऐसे में सोने के दौरान उन्हें अजीबोगरीब आवाजें आती थीं, उन्हें कभी कभार अजीबोगरीब फिगर्स भी दिखाई दे देते थे और कभी कभार उनके पर्सनल बिलोंगिंग्स को भी तहस नहस कर दिया जाता था। जब स्टीफन किंग ने इस होटल के बारे में और जानकारी जुटाई, तब उन्हें पता चला कि इस होटल के अंदर इसके मालिक फ्रीलन ऑस्कर स्टैनली की 91 साल की उम्र में मौत हुई थी, पर फिर भी उनकी आत्मा इस होटल के अंदर अब तक घूमती है और यही चीज द शाइनिंग के बेसिस का इंस्पिरेशन बना। 1979 की मूवी एमिटीवाइल हॉरर और इसकी 2005 की रीबूट
बेसिकली फॉलो करती है एक ऐसी कहानी जिसमें एक कपल अपने 3 बच्चों के साथ एक नए घर में शिफ्ट होते हैं, जिसकी एक ट्रेजिक बैक स्टोरी के हिसाब से यहाँ पर इस घर का पुराना मालिक अपने पूरे के पूरे परिवार को खत्म कर देता है। और जब इस घर को एक नया कपल खरीदता है तो उन्हें एक्सपीरियंस करना पड़ता है हॉरिफाइंग पैरानॉर्मल एक्टिविटीज। वेल एक्चुअली ये कहानी भी रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है, जहाँ पर 1974 में न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड के एमिटीवाइल नेबरहुड के 112 ओशन एवेन्यू में रहने वाले रोनाल्ड डेफियो जूनियर ने अपने परिवार के 6 लोगों की गोली मारकर जान ले ली थी, जिसके कारण उसे 1974 में सेकंड डिग्री मर्डर के केस में पुलिस ने पकड़ लिया। लेकिन ये घर पूरी तरह से हॉन्टेड हो गया, जहाँ पर 1975 में जॉर्ज और केथी लर्ड्स अपने 3 बच्चों के साथ इस घर में आए और तकरीबन 28 दिनों तक उन्होंने अलग अलग प्रकार की पैरानॉर्मल फिनोमेनास को इस घर में एक्सपीरियंस किया। और यहाँ पर इन्हीं के इंटरव्यू पर ऑथर जे एंसन ने द एमिटीवाइल हॉरर नाम की नॉवल को पब्लिश किया। एंड ऑफ कोर्स यही नॉवल पूरे के पूरे एमिटीवाइल हॉरर फ्रेंचाइजी का बेसिस बना। बाय द वे रोनाल्ड डेफियो जूनियर इसी साल मार्च 2021 में पुलिस कस्टडी के दौरान मारा गया। द टेक्सास चेनसॉ मैसेकर एक बहुत ही पुराना स्लैशर हॉरर फ्रेंचाइजी है जो 1974 से लेकर अब तक चलता आ रहा है, जहां पर अब तक इस कहानी के अलग अलग रीमेक्स और रीबूट्स भी आ चुके हैं। लेकिन इसकी शुरुआत एक रियल कहानी से ही हुई थी, जहां पर 1950 के दौरान अमेरिका के विस्कॉन्सिन के एक मर्डरर एड गाइन को पुलिस ने पकड़ा था, जिसमें उसने एक लोकल हार्डवेयर स्टोर ओनर की जान ली थी। और आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चला कि एड गाइन बेसिकली एक साइको मर्डरर था जो लोगों के चेहरे, स्किन्स और अलग अलग बॉडी पार्ट्स को अपने घरों में ट्रॉफीज की तरह सजाता था और उनसे अलग अलग चीजें बनाता था, जहां पर उसने अपना एक आइकॉनिक लेदर फेस भी बनाया था। अब आपका तो मुझे पता नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे डर के मारे उल्टी जरूर आ रही है। अब बात जब एक बेहतरीन हॉरर फ्रेंचाइजी की हुई है तो एक और फ्रेंचाइजी की बात करना भी जरूरी है, जहां पर आप में से बहुत सारे लोगों को नाइटमेयर ऑफ द एल्म स्ट्रीट के फ्रेडी क्रूगर का सपना तो जरूर ही आया होगा, जो आपको डरा कर जगा देता होगा। वेल हम सब जानते हैं कि मूवीज के अंदर उसके शिकार इतने लकी नहीं थे। बाय द वे आपको जानकर हैरानी होगी कि ये मूवी भी एक एक्चुअल इसी प्रकार की कहानी पर बेस्ड है, जहां पर इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर वेस क्रेवन को इस मूवी का आइडिया तब आया था जब उन्होंने LA टाइम्स न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पढ़ा था, जिसमें एक परिवार कंबोडियन किलिंग फील्ड से जिंदा बचकर अमेरिका आया था। वेल कंबोडिया की ये किलिंग फील्ड्स 1970 से लेकर 1975 तक चली कंबोडियन सिविल वॉर का नतीजा थी, जिसमें कंबोडिया के काम्पुचिया कम्युनिस्ट पार्टी खामेर रोग ने तकरीबन 10 लाख से भी ज्यादा लोगों को जिंदा एक खेत में जलाया था। वेल इस बचे हुए परिवार के सबसे छोटे बेटे के दिमाग में ये चीज इतनी ज्यादा घर कर गई कि उसे रात को बहुत बुरे बुरे सपने आते थे और वो रात को सोने तक से डरता था। और फाइनली एक ऐसा वक्त भी आया जब वो इस चीज को ज्यादा झेल नहीं पाया और उसकी मौत हो गई। और इसी चीज पर वेस क्रेवन ने अपना दिमाग लगाया और यहाँ पर फ्रेडी क्रूगर को अपने ड्रीम्स का मॉन्स्टर बनाया। अब मैं यहाँ पर जानता हूँ कि 1991 की द साइलेंस ऑफ द लैम्स टेक्निकली कोई हॉरर नहीं है और ये ज्यादा से ज्यादा एक क्राइम थ्रिलर है। अब भले ही ये मूवी हॉरर ना हो, लेकिन इसके पीछे का इंस्पिरेशन एक असली हॉरर था। और यहाँ पर इस मूवी के नॉवल के ऑथर थॉमस हैरिस ने डॉक्टर हैनिबल लेक्टर को एक असली इंसान पर मॉडल किया था, जिसमें 1960 में थॉमस हैरिस न्यूएवो लियोन स्टेट प्रिजन में डॉक्टर अल्फ्रेडो बाली ट्रेविनो से मिले, जिसे उन्होंने कोड वर्ड डॉक्टर सालाजार दिया था, जो अपने विक्टिम्स को बहुत ही सफाई से पीसेस में काट कर छोटे छोटे पार्सल्स में पैक कर सकता था। अल्फ्रेडो बाली ट्रेविनो पुलिस द्वारा पकड़े जाने से पहले एक फिजिशियन था और अब भी यहाँ पर ये बात क्लियर नहीं है कि वो एक कैनिबलिस्टिक था या नहीं। पता नहीं, शायद मैं हो सकता है कि दुनिया में उन बहुत ही कम लोगों में से हूँ जो हमेशा से ही जोकर्स और क्लाउन्स को फनी नहीं मानते। एंड ऑफ कोर्स दुनिया भर में पेनीवाइज के इंट्रोडक्शन के बाद ऐसे लोगों में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये क्लाउन कितने ज्यादा डरावने मजाक करता है। खैर शुक्र है इस बात का कि एक इमेजिनेशन था स्टीफन किंग का, लेकिन जिस पर इस इमेजिनेशन को बेस किया गया था वो खुद भी किसी मॉन्स्टर से कम नहीं था। जहाँ पर माना जाता है कि स्टीफन किंग जॉन वेन गेसी नाम के सीरियल किलर से इंस्पायर्ड हुए थे, जिसने 33 छोटे लड़के और आदमियों की जान ली थी। सबसे हॉरिफाइंग बात तो ये है कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल में पोगो द क्लाउन और पैचेस द क्लाउन नाम के एक कैरेक्टर में ड्रेसअप होके लोगों के बीच में खुद को एक अच्छा इंसान साबित करता था। अल्टीमेटली उसे 1978 में पकड़ा गया और 1980 में
मौत की सजा देने के बाद 1994 में उसकी डेथ हुई। सबसे अच्छी बात तो यह है कि इट की कहानी के आने के बाद 1980s में अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड रीगन ने स्ट्रेंजर डेंजर नाम का कैंपेन चलाया, जहां पर बच्चों को हार्म करने या उन्हें मोलेस्ट करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी। 1973 की रोंगटे खड़ी कर देने वाली ये मूवी एक हॉरिफाइंग कल्ट क्लासिक है, जिसे अकेले देखने और एक्सपीरियंस करने की हिम्मत आज भी किसी के अंदर नहीं हो सकती। एंड ऑफ कोर्स विदाउट एनी सरप्राइज ये मूवी भी एक रियल स्टोरी पर आधारित है, जहां पर इस मूवी की कहानी को इसी नाम के नॉवल पर ही बेस किया गया था, जहां पर इसके राइटर पीटर ब्लैटी ने 1949 के मैरीलैंड के एक 14 साल के लड़के की कहानी पर बेस किया था, जिस पर तकरीबन 1 महीने तक एक्सॉर्सिज्म चली थी। जहां पर इस लड़के का असल नाम तो नहीं पता चल पाया, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग इस बात का अंदाजा लगाते हैं कि ये रोनाल्डो और उसके एक्सॉर्सिज्म की कहानी है, जहां पर 1940s में उस पर एक लंबा एक्सॉर्सिज्म चला था और बेसिकली उसने कई सारे सीजर्स, स्क्रीमिंग और बॉडी स्क्रैचेस को सफर किया था। ऑनेस्टली इस लिस्ट में सब कुछ ठीक था इसको छोड़कर, क्योंकि इसकी वजह से ही मैंने बचपन में सॉफ्ट टॉयज और एक्शन फिगर्स और डॉल्स से खेलना छोड़ दिया। जी हाँ, हम द चाइल्ड्स प्ले के चकी की बात कर रहे हैं। और हाँ, इस तरह की कहानी सचमुच टेक प्लेस कर चुकी है। वेल, चाइल्ड्स प्ले मूवी का आइडिया बेसिकली ऑथर रॉबर्ट यूजिन ऑटो से आया था, जिनके क्लेम के हिसाब से उनके बचपन में एक नर्स ने एक वुडू डॉल की मदद से उनकी एक डॉल में जान डाल दी थी, जो रात में बहुत ज्यादा तबाही मचाता था। साथ ही साथ ये डॉल अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को भी समय समय पर चेंज कर सकता था और अलग अलग प्रकार की आवाजें निकालता था। सरप्राइजिंगली यूजीन ऑटो ने इस डॉल को 1974 में अपनी डेथ तक संभाल कर रखा था और फाइनली 2008 में इसे फ्लोरिडा के द अटलांटिक पैरानॉर्मल सोसाइटी के टेप्सकॉन कन्वेंशन में भी एग्जिबिट किया गया। सो गाइस, ये थे टॉप 10 हॉन्टेड मूवीज की सच्ची कहानियां। एंड बिलीव मी, इस वीडियो में तो हमने सिर्फ और सिर्फ 10 ही मूवीज की बात की है, लेकिन ऑनेस्टली ऐसी कई सारी मूवीज हैं जिसके कारण इस वीडियो के कई और पार्ट्स आ सकते हैं। बाय द वे, आप सबको हैप्पी हैलोवीन। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप कौन सी मूवी के बारे में जानते हैं जिसकी कहानी सच्ची कहानी पर आधारित है। हमारी आने वाली ऐसी और वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।